वो या पेपर लीक की वजह से वो पेपर दोस्तों दोबारा कब कंडक्ट होगा। बच्चों का एक प्रश्न यही बनता है कि आखिर जो परीक्षाएं रद्द हो गई या जो भी परीक्षाएं अभी 5 अप्रैल को होने वाली थी वो सभी परीक्षाएं जो हैं स्थगित कर दी गई हैं। अब ये परीक्षाएं कब कंडक्ट होंगी, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये सभी परीक्षाएं आपकी जो है अब चुनाव के बाद, जैसे आपका चुनाव जो है दोस्तों चुनाव समाप्त होने के बाद ही ये भर्ती प्रक्रियाएं जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। फिर दोबारा से दोस्तों TRE 3.0 का जो रोस्टर है बकाया दोस्तों 1 to 5, 6 to 8 या 11 to 12, 9 to 10 का बाकायदा रोस्टर तैयार किया जाएगा और फिर बकाया दोस्तों पूरी तरीके से तैयारी करने के बाद ही अब आपका जो परीक्षा है वो कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अब बात रही कि TRE 4.0 पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इसका, तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि अभी तो फिलहाल TRE 3.2 ही जल्द कंडक्ट करवा पाना मुश्किल है दोस्तों। तो TRE 4 जो परीक्षा है जो अगस्त में ये चीज़ डिक्लेयर कर दिया गया था, अगस्त मंथ में आपको परीक्षा जो है देखने के लिए मिलेगी, लेकिन लगता नहीं दोस्तों कि अगस्त मंथ में आपका जो पेपर है वो दोबारा से कंडक्ट हो पाए, क्योंकि जून के बाद ही ये आपकी परीक्षा जो है कंडक्ट होगी। तो उसके बाद ही 1 महीने में ही दोबारा से फिर पेपर करवा लेना दोस्तों थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन बीपीएससी है, कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। बीपीएससी में लगातार दोस्तों शिक्षक भर्ती का जो सिलसिला है लगातार चलता चला आया है। आप देखे होंगे TRE 1 हुआ, TRE 2, फिर TRE 3 की घोषणा हो चुकी है। TRE 4 और TRE 5 की भी घोषणा जो है ACS के पाठक के द्वारा दोस्तों कर दी गई है कि जो भी बच्चे अभी अपियरिंग वाले हैं उनके लिए दोस्तों उनको खुश करने के चक्कर में उनके द्वारा बड़े बड़े जो घोषणाएं हैं दोस्तों कर दिए जाते हैं कि जल्द ही आपको 1 लाख प्लस पदों पे जो TRE 4.2 है या TRE 5.2 है ये सभी शिक्षक भर्तियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन दोस्तों एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इस समय जो आपका बीपीएससी है दोस्तों सवालों के घेरे में फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि जो लोग पकड़े गए हैं TRE 3.2 में उनके द्वारा कई अधिकारियों का और कई कर्मचारियों का भी नाम जो है वो लिया गया है। ठीक है, अब पुख्ता सबूत मिलने के बाद उन सब अभ्यर्थी या जो कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ हो सकती है। और जब पूछताछ होगी दोस्तों तो फिर समझ लीजिए कि आपकी जो TRE 1.2 भर्ती है, इसके अलावा TRE 2.0 भर्ती प्रक्रिया है, उस पर भी इफेक्ट जरूर पड़ेगा इन सब चीज़ों का। तो दोस्तों अब देखने वाली बात है कि कौन कौन से कर्मचारी हैं जिनका नाम इसमें आता है, और फिर उसके बाद EOU जो है दोस्तों क्या कदम उठाती है इन सब के खिलाफ। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी का दोस्तों ये नियम था कि जो ही बच्चे 270 अभ्यर्थी जो पकड़े गए थे वो सभी दोस्तों नकल में लिप्त पाए गए हैं और उनके भी खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई दोस्तों यहाँ पे की जाएगी। जैसा कि कहा गया था कि जो भी अभ्यर्थी फर्जी पाए जाएंगे या गलत तरीके से पाए जाएंगे उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी और बीपीएससी से कंडक्ट होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में उनको मौका नहीं मिलेगा और फिर वे किसी भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे दोस्तों कई अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। अब तो नौबत आ गई है कि जो बीपीएससी के कर्मचारी हैं उनका भी नाम दोस्तों आया है। अब देखिए उनके खिलाफ क्या कुछ होता है। फिर जब दोस्तों कर्मचारी बाधित होंगे तो फिर आपकी जो प्रक्रिया है वो भी दोस्तों बाधित जरूर होगी। ठीक है, तो फिर लंबा समय लग सकता है। या दोस्तों अब आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है TRE 3.2 है या TRE 4.2 है, सभी भर्ती प्रक्रियाएं जो है दोस्तों ये लटक सकती हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आपका चुनाव है, उसके बाद कर्मचारी अगर इसमें पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ अगर सबूत मिल जाता है तो फिर आपकी